सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः पंचमः पादः, कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको 28 सूत्र पढ़ा दिए थे। ठीक है। और इसमें 70 सूत्र हैं। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज इसको पूरा समाप्त करेंगे, चाहे ये कक्षा बड़ी क्यों ना हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा आप भी धैर्य बना के रखेंगे। यदि बड़ी हो जाती है, 1 घंटे से भी अधिक की हो जाती है, तो आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आज इसको हमें समाप्त करना है और हमने बता दिया है आज ये अंतिम कक्षा है। सूचना भी थोड़ी सी दे देता हूं अभी कि उणादि कोशः नाम का हमने प्लेलिस्ट बना दी है। कोई भी पाठक ओपन रखी हुई है, हमने अपनी जितने भी प्लेलिस्ट हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ओपन रखा है, क्योंकि निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। ठीक है। तो उणादि कोशा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च का ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, उसमें उणादि कोशा लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, आराम से झट से आ जाएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत सारी हो चुकी हैं। तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो, तो आप सर्च कर लीजिएगा। दूसरा, यदि आपको फिर भी कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको पूरा सहयोग करेगी, निःशुल्क करेगी। ठीक है। कोई फीस आदि नहीं है। ठीक है। कि आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना है, नहीं। आप अपनी जो भी जानकारी आपको लेनी है लिख करके भेज दीजिए, जैसे ही समय मिलते ही आपकी जानकारी को देख करके हम रिप्लाई कर देते हैं। तो लिंक आदि आपको सारे यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और इसके बाद अब आपकी ये कक्षा आरंभ हो जाएगी। मैंने बता दिया पारिभाषिक का भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बन जाएगी उसमें। तो इसमें परिभाषाएं 158 158 उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पढ़ते समय ही आपको मालूम पड़ेगा, और जो थोड़ा व्याकरण आदि जानते हैं तो उनको पता है कि पारिभाषिक ग्रंथ क्या है। ठीक है। तो इसका आरंभ होगा। और मित्रों, ये निःशुल्क चलता है, आपको पता है। तो सभी हम अपने पाठकों से निरंतर निवेदन करते रहते हैं कि आप सभी हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। फीस नहीं मांगी जा रही है आपसे। ठीक है। स्वेच्छापूर्वक, क्या स्वेच्छापूर्वक जो भी बन पड़े आपसे संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। और ये अकाउंट नंबर दिया है, इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है। सबसे सरल उपाय यूपीआई नंबर यही है। और ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप अपना सीधा सहयोग हमें प्रति माह भेज दें अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। चलिएगा, पर पढ़ें अवश्य। चलिए, यहां तक हो गया था हमारा क्षमश्रु, दाढ़ी बन गई थी। दाढ़ी बना ली थी। ठीक है। अश्वरादयश्च। तो ये वास्तव में अश्वादयश्च ऐसा है। तो कहते हैं कि अश्वादि शब्दाः उ प्रत्यांताः निपात्यन्ते, या शु प्रत्यांता लिखा हुआ है वैसे तो। डुन प्रत्यांत लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये बस इतना ही कहेंगे, प्रत्यांत हम निपातन नहीं कहेंगे। अश्वादयः शब्दाः निपात्यन्ते।
क्या निपातन है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अश्वादिगण में अश्रु शब्द पहले है सबसे, ये अ है, ठीक है, ये अ लिखा हुआ है। तो अ में अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। अश्नुते व्यापनोति इति अश्रु, नेत्र जलंबा, आंखों से टपकने वाला तो जल। डुन प्रत्यय रुणागमश्च, अश धातु से डुन प्रत्यय कर दिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या कर दिया, डुन प्रत्यय रुणागमश्च। एवं अन्येपि यथा योग्यम द्रष्टव्यम। अब इन्होंने यहां पर यह किया कि ये अश धातु ले ली इन्होंने, और ये यहां पर इन्होंने डुन प्रत्यय किया है, और इसको रुट आगम कर दिया। मानो इसको रुट का र बचेगा, डुन का उन बचेगा, उन नहीं, डुन का ऊ बचेगा। अब यहाँ पर एक परेशानी आ जाएगी, उन्होंने डुन प्रत्यय क्यों देखा, क्योंकि डित होने से यहाँ पर टी का लोप प्राप्त हो जाएगा, या तो टी का लोप इनको बहुल करके बहुल वचन से रोकना पड़ेगा। और यहां पर सिद्धांत कौमुदी में तो ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं ना, इन्होंने लिख दिया है अश्रु इत्यादय रू प्रत्यांता निपात्यन्ते, इन्होंने रू कर दिया है, नहीं श्रु किया है इन्होंने, श्रु, रू नहीं श्रु। तो ये भी ये ठीक लगता है, बाकी यहाँ बहुल वचन से दुन के डित होने पर भी इसका टी का लोप नहीं होगा, तो अश्रु बन जाएगा, ठीक है, नपुंसकलिंग में। एवं अन्येपि यथा योग्यम द्रष्टव्य, यहाँ गण में कोई गण पड़ा नहीं है, ये गण पाठ में दिया होगा, तो वहां पर भी इसी प्रकार से धातु और प्रत्यय की कल्पना करके, आगम आदि कल्पना करके जान लेना चाहिए, ठीक। अश्रु शब्द ये बता दिया। जनेष्टन नलोपश्च, तो कहते हैं जन धातो हो टन प्रत्यय भवती, धातो हो नकारस्य लोपः भवती, तो जटा स्त्रीलिंग में आ गया, बड़े बड़े बाल। जायते असौ जटा दीर्घा केशवा, बड़े बड़े बाल, ठीक है, तो ये टाप हो जाएगा यहाँ पर। जटा अस्य संति इति जटालः सिद्धमादित्वात् लच, जटिला पिच्छादित्वात् इलच, ठीक है। अब जटा शब्द से क्या है, जटिला शब्द जटाला बन जाता है, इससे लच प्रत्यय हो जाता है, एक जटिला भी बनता है, वो पिच्छादि से इलच हो जाता है, तो जटिला बन जाता है, ठीक है। अच्य तस्य जंघच्च, ठीक है, तो ये कहते हैं जन धातो हो अच प्रत्ययो भवति तस्य धातो हो स्थाने जंघ इत्ययम आदेश। अच धातु, ये जन धातु से अच प्रत्यय होगा, और उस जंग को, वो अच को, जन को जंघ आदेश हो जाएगा, तो जंघा बन गया है, कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है। हंति ये न तद वा हन्यते तत जगनम, नहीं ये वाला ऊपर वाला है, तस्य जने है जन कोई, जायते असौ जंघा, जानोर अधो भागो बा, तो जानू माने घुटने से नीचे का भाग है, जंघा वास्तव में उसी को बोला जाता है। हिंदी में जंघा शब्द का थोड़ा अलग अर्थ हो गया है, जांघ, हिंदी में जांघ बोलते हैं, घुटने से ऊपर के भाग को जांघ बोलते हैं, परंतु जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना, घुटना से नीचे का भाग होता है जंघा वास्तव में संस्कृत में, घुटने से नीचे का जो पिंडली भाग है ना उसको बोलते हैं। हिंदी में अंतर हो गया, हिंदी में उल्टा हो गया, उससे ऊपर का भाग आ गया जानू से। हंते शरीरावयवे द्वे च,
तो कहते हैं कि हन धातो परा अच प्रत्ययो भवती धातो द्वित्वम च शरीरावयवे गम्यमाने। शरीर का अवयव गम्यमान हो रहा हो तो धातु को द्वित्व हो जाता है जी, और अच प्रत्यय होता है। तो और फिर इसको तो जघनम बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर हन को ये अभ्यासाच्य से क्या हो जाता है, अभ्यासाच्य अष्टाध्यायी में हमने 7वें अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ाया था। अभ्यासाच्य से अभ्यास से उत्तर हन के हकार को घकार हो जाता है, तो ये जघनम बन जाएगा। अभ्यास में हकार हन दुत्व हो जाएगा, उसको कुत्व आदि होकर के ज बन जाएगा। तो वही कहा हंति ये न यद वा हन्यते तद जघनम जानो उपरि भागा। तो जघनम बोलते हैं वो जांग, जानू घुटने से ऊपर का भाग, जिसको हिंदी में जांग बोलते हैं। इवार्थे शाखादित्वात् यत् जघनम इव जघन्यम नीचम, जघन्यम नीच दुष्ट, तो इससे यत् प्रत्यय कर दिया है, ठीक है। तो इव अर्थ में कर दिया इन्होंने यहाँ, तो कुछ विशेष नहीं है, सिद्धि तो इसमें सरल ही है। इसमें बता मैं करना क्या है आपको, ये है हन आपका, ठीक है, और ये अच का आ गया दुत्त हो गया, इसको लोप हो गया, और इसको कोष्टु से क्या हो गया, का वर्ग हो गया है, कोष्टु से च वर्ग हुआ, च वर्ग होने पर इसको क्या हुआ, झ हो गया स्थानांतर तमा से। फिर अभ्यास चर्च से इसको ज हो गया, और फिर अभ्यासाच्य से क्या हो जाए, इसको घ हो गया, तो जा घ नाम ऐसा हो जाए। क्लिशेरन लो लोपश्च, तो कहते हैं क्लिश धातो अन प्रत्ययो भवती धातो लकार से लोप, धातु के लकार का लोप हो जाएगा और इसको अन प्रत्यय हो जाएगा। तो क्लिश लकार का लोप हो गया तो किश बच गया, और गुण आदि हो जाएगा तो केशः, ठीक है, लकार का लोप हो गया। क्लिश्यति येन स केशः शिरा श्लोमानि वा केशा अस्य संति इति केशवः केशिकः केशीये। ये आपका वल प्रत्यय होता है, ये ठन होता है, और ये इन होता है मत्वर्थ में, ठीक है, वो दिखा दिया आगे। तो ये हो गया केशा बन गया, या टिप्पणी में क्या दिखाया है, ये केशाद बोन्य तरस्याम, अच्छा व प्रत्यय होता है, बल नहीं व अन्य तरस्याम ग्रहणात इन ठनऊ समुच्चयते मतुप केशवान अपनी भवती, ठीक है, 4 रूप हो जाते हैं। फले ऋत जादेश पह, तो कहते हैं फल धातो इतच प्रत्यय भवती धातो आदेह स्थाने पकारादेश भवती। धातु को इलच प्रत्यय इतच प्रत्यय हो जाएगा आपका, और फ को प हो जाएगा आदि के, तो पलितम फलति निष्पन्नम पक्वम इति भवति पलितम केश श्वैत्यम वा, सफेद केश को बोलते हैं, बालों का सफेद होना है। फस्य पहा फ को प हो गया जी। क्रियादिभ्यः संज्ञायाम बुन, तो कहते हैं संज्ञायाम विषय क्रियादिभ्यो धातुभ्यः परः वुन प्रत्यय होती, क्रियादि धातुओं से वुन प्रत्यय हो जाता है। क्रियादि आकृति गण है उसमें देख लेंगे, तो वो संज्ञा होने पर करका कटका नरकम सरकम अलकम कोरकः, ठीक है, और भी इसी प्रकार से बहुत सारे जो बन जाएंगे। आइएगा करोती थी करका, करका वृष्टि पाषाणो वा, उसको बोलते हैं जो ओले होते हैं ना, ओले, तो वृष्टि माने बारिश के टुकड़े, बारिश की बर्फ के टुकड़े ओले। कर को संज्ञा है उनकी, कर को दांडिमा कमंडलवा, और करक बोलते हैं, दांडिमन अनार को भी बोलते हैं, और कमंडलू को भी बोलते हैं।
कटति वर्षति आवृणोति वा स कटकः बाहुभूषणम शिखरो वा। माने बाहुओं के जो होते हैं यहाँ पर ये कड़े पहनते हैं वो कटक बोलते हैं, अथवा शिखर को भी बोलते हैं। निर्णाति नयति इति नरकम पाप भागो बा, तो पाप का भाग है, पाप को भोगना है एक प्रकार से, तो ये नरकम बन गया निरी से। और सरति गच्छति इति सरकम गमनम बा जाना। अलति भूष्य तो भवति इति अलकम शीतादिकम ठंडादि। अलति वारयति ये व्यस्ते अलका कुटिला केशा, तो ये कुटिल टेढ़े मेढ़े बालों को कहा है। कुरति शब्दयति इति कोरका कलिका कली इति प्रसिद्धा। कोरका माने कली, कलिका कली को बोलते हैं, नई नई कली निकलती है उनको। तो ये हो गया जी आपका, ठीक है। बाकी तो और भी इसमें आ जाएंगी। क्रियादिकरण कोई ये वो वाला क्रियादि नहीं है जो उसमें धातु पाठ में पढ़ा हुआ, वो नहीं है। बस जो जो इस प्रकार के दिखते हैं उनका यहाँ पर क्रियादिगण में समन्वय कर लेंगे। चीकयते राद्यंत विपर्ययश्च, तो कहते हैं क्या संज्ञायाम विषय चिक चिक धातोर बुन प्रत्ययो भवति धातो आद्यंत वर्ण विपर्ययश्च। माने कहते हैं चिक धातु से चीक धातु है, चिक नहीं है चीक, चीक धातु हो तो चीक धातु है, तो उससे क्या हो जाता है, ऊपर से वुन प्रत्यय आ गया, वुन प्रत्यय होता है, और जो धातु है चीक उसको क्या है वर्ण विपर्य हो जाता है, आदि वाला अंत में आ जाता, अंत वाला आदि में, तो चीक को कीच बन जाता है, कीच, और बुन बुन को आको हो ही जाएगा और ना को उसे, ठीक है। तो कीचका, तो कीचक को मारा था। चीकयते सहते असौ कीचका वंश भेद हुआ, ये बांस का एक प्रजाति बता रहे हैं ये तो, परंतु या वंश भेद वो भी है, गोत्र रूप में वंश ले सकते हैं यहाँ पर। तो कीचक वंश हुआ है, तो कीचक को मारा था एक को भीम ने, तो ये बन गया। पश्चिमच्चो रिच्चोपधाया, पचमच इत्येताभ्याम धातुभ्याम वुन प्रत्ययो भवति धातो धातौ उपधाया स्थाने, धातो हो उपधाया स्थाने एकारादेश, माने पचमच से क्या हो जाता है जी, वुन प्रत्यय हो जाता है, और धातु की उपधाय उपधाय उसको ई हो जाता है, ई होकर के बाद में गुण हो जाएगा। पेचका मेचका, पचती पेचका उल्लूक पक्षी उल्लू को बोलते हैं। मचते शब्दयति मेचका कृष्ण वर्णो मयूर पक्ष चिन्हम, तो मेचक बोला इन्होंने काला वर्ण अथवा मयूर पक्ष चिन्ह, जो मोर होता है, मोर उसका जो पंख होता है, पंख में गोल काला काला वो धग्गा सा होता है, उसको कहा जाता। जने रष्ठ जन धातो हो अर प्रत्ययो भवति धातो ठकारांतादेश, धातु को ठकारांत में आदेश हो जाता है, और अर प्रत्यय होता तो जठरम, जायते अस्मात् इति जठरम उदरम कठिनम बा, तो जठरम का अर्थ कठिन भी होता है और पेट उदर को भी बोलते हैं। वच्च मनिभ्याम चिच्च, वच्च माना इत्येताभ्याम धातुभ्याम आर प्रत्ययो भवति चकार तयो ठकारांतादेश, और प्रत्यय चिच्च, और प्रत्यय चित्त भी हो जाता है, ठीक है। तो वठरा मठरा, तो वच्च को क्या हो जाएगा, ठकार आदेश हो गया, न को हो गया ठकार आदेश, और ऊपर से अर प्रत्यय हो गया, और चित होने से अंतुदात्त हो जाएंगे। अंत्यस्य ठा,
वक्ति थी वठरा मूर्खो, मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं मूर्खो वा। मन्यते सौ मठरा मुनि भेदो मत्तो वा, तस्यापत्यम माठरा माठरिया, उसके अपत्य को माठरिया कहा गया है। मुनि का नाम है मठरा, मठर मुनि हुए। प्राचीन काल में विचित्र विचित्र नाम हुआ करते थे। ऊर्जी दृणा तेरलो रलचऊ, तो कहते हैं ऊर्ज शब्द उपदे द्री धातो अलचऊ प्रत्यय भवतः पूर्व पदांत वर्णस्य लोपा। ऊर्ज उपद रहते हुए द्री धातु से अल और अच प्रत्यय हो जाते हैं, स्वर में भेद आएगा, रूप हो जाएगा। और कहते हैं कि पूर्व के अंतिम का लोप हो जाता है, पूर्व पद के वर्ण का लोप हो जाएगा, माने ज का हो जाएगा। तो ऊर द और द्री और अल हो जाए, अच या गुण हो जाएगा, तो ऊर दरह। ऊर्क पराक्रमम रसम व दृणाति इति ऊर्दरः शूरो दुष्टो व, शूर अथवा दुष्ट व्यक्ति कहा जाता है। स्वर वेदार्थम प्रत्यय, स्वर वेद के लिए लिति और इन इत्यादि नहीं, और चितः। कृदरादयश्च, कृदरादयश्च शब्दाः निपात्यन्ते, तो कृदरादि शब्द ये अल अच बस निपातन किए गए और कुछ नहीं है। तो इसमें दिखा दिया कृदराह मृदराह श्रीदराह। तो कृत्स्नम दृणाति कृदराह, तो कृत शब्द के ऊपर रहते, कृत शब्द के ऊपर रहते हुए द्रि धातु से कृदरा कुशूल होगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरे इसका ये द्रि का ये तो हो ही जाएगा, अल या अच प्रत्यय मान लेंगे, और क्री का जो कृत्स्नम भाग को लोप हो जाएगा। मृदम दृणाति थी मृदराह, तो मृद द का लोप हो जाएगा, दृणाति का, और अल या अच प्रत्यय करके मृदराह। व्याधिर विलंबा, व्याधि अथवा बिल को बोलते हैं छेद को। सृष्टिम दृणाति थी श्रीधराह सर्प, ये निपातन किए गए हैं। ठीक है, अभी हमें ऐसे कैसे मानेंगे, नहीं तो इसका लोप, इसमें सृष्टि में श्री बचेगा और दृढ़ द्रि धातु से अच्छा अल प्रत्यय मान लेंगे। स्वर के दे, स्वर के अनुसार स्वर जैसा भी दिखता है। हंतेर युन्नाद्यंतयोर घत्व तत्वे, तो कहते हैं हन धातो युन प्रत्ययो भवति, आद्यंतयो वर्णयो स्थाने क्रमेण घत्तम तत्वम च। हन धातु को युन प्रत्यय हो जाएगा, और हन के आदि ह को घ हो जाएगा, और हन न को त हो जाएगा। और युन किया इन्होंने, तो घातना बना दिया इन्होंने। बाहुल वचन से इन्होंने वृद्धि भी की है, तो वृद्धि वैसे प्राप्त नहीं है, तो ये घातना बन गया। ठीक है जी, ना को उसे हो ही जाएगा। तो हंती थी घातना, मार को मारने वाला। ठीक है, क्रागी गामी क्षामीभ्यस्तुन वृद्धिश्च, तो कहते हैं कि क्राम गाम क्षम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तुन प्रत्ययो भवति, धातु वृद्धिश्च, और धातु को वृद्धि हो जाएगी सब जगह। तुन का टू बचेगा, नित है तो आदि धातु हो जाएगा वृद्धिश्च। क्रांतु, क्रम से क्रांतु, गम से गांतु, क्षम से क्षांतु बन गया। ये म को अनुस्वार हो जाएगा, पर फिर अनुस्वार से परसवर्ण हो जाएगा। क्रामति पादान विक्षिपति इति क्रांतु पक्षी, पक्षी को कहा है। गच्छति इति गांतु पथिको वा, जो पथिक को कहा गया है, राहगीर। आगंतु अभ्यागतः, माने अभ्यागत को आगंतु, आगंतुक किसी से बनता है, माने आने वाले अतिथि को बोलते हैं आगंतुक, तो आगंतु।
इसी से कप प्रत्यय हो जाता है और तो उसको आगंतुक बन जाता है। तो आगंतुक शब्द का प्रयोग तो अभी ना के बराबर है, आगंतुक का प्रयोग हो रहा है। क्षमते असौ क्षांतु सहनशीलो वा, तो सहनशील वाला व्यक्ति है, ठीक है। हर्यते कन्यन हिरच, ठीक है। तो कहते हैं हर्य धातो कन्यन प्रत्ययो भवति, धातो स्थाने हिरच आदेशश्च, धातु के स्थान में क्या हो जाता है, हिरा हिरा आदेश हुआ, हिरच ने हिर, यहाँ पर हिरच कर दिया इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में, यहाँ हीरा चका हिरा आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो हरि धातु है, कन्यन प्रत्यय, कन्या का कन्या अन्य बच्चा चित हो जाएगा, और हिरा आदेश हो गया तो हीरा और न्या अणत होकर के हिरण्यम सोने को कहते हैं। हरियते काम्यते तथा हिरण्यम सुवर्णम वा, वैसे यहाँ पर हिरी धातु को भी बनाया जा सकता है, परंतु सिद्धांत कौमुदीकार ने हरि धातु मानी है। हिरी धातु को भी हिरच हिरा आदेश हो जाएगा, ये कर्म में बन जाएगा हिरी का, हरियते। और जहां तक मुझे उचित ही लगता है कि हिरी धातु से ही यहाँ पर बनना चाहिए, जो जिसका हरण किया जाता है, लोग जिसका हरण करते हैं, सोने का हरण करते हैं, लेने की इच्छा करते हैं, बाकी इन्होंने हरि धातु मानी है। अब देखना पड़ेगा हरि धातु धातु पाठ में है या नहीं है, क्योंकि हरि धातु है, हरिय से भी बना सकते हैं, हरी से भी बना सकते हैं, पर हरिय दिए तो हरिय से ही बना लें, कोई बात नहीं। क्रिया पासः, क्रिया धातो पासा प्रत्ययो भवति, तो कर पासः गुण हो जाएगा पास। क्रियता उत्पाद्यते असौ कर्पासः सस्य भेदो वा, तो कर्पास वही होता है जो रुई बनती है जिसकी, ठीक है। कार्पासस्य विकारा कार्पासम वस्त्रम, रुई से ही कपड़े बनते हैं, तो कपड़े विकार अर्थ में ये हो जाता है। बिल्वादित्वात् अण अण हो जाता है विकार अर्थ में, बिल्वादि गण में मान करके। जनेस्तुरश्च, तो कहते हैं जन धातो हो तू प्रत्ययो भवति, धातो हो रेफांतादेशा, रेफांतादेश हो जाएगा तो जन अन्ना कुर्रा हो जाएगा, तो जर तुहु, फिर अचोराभ्याम द्वे से इसको क्या हो जाएगा, दुत्त हो जाएगा, और कुछ नहीं है, तो जर तुहु बन गया। जायते यत इति जर्तु उपस्थेन्द्रियम हस्ति वा, उपस्थेन्द्रिय पुरुष की उपस्थेन्द्रिय जननेन्द्रिय अथवा हाथी को कहा गया है। पूर्णोतेर डहा, पूर्ण धातो हो डह प्रत्ययो भवति, तो ऊर्णा, तो ऊर्णु ऊर्ण धातु है, डित होने से टी का लोप हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा, तो ऊर्णा ऊन होती है जो, ऊर्णोति आच्छादयति ऐसा ऊर्णा अविमेशयो रोमाणी, माने भेड़ अथवा जो बकरी आदि है उनका रोमाणी मन उनके बाल, ऊर्णाम याति प्राप्नोति ऊर्णायु मेषः मेषार्ण कंबलोवा, मेषोर्ण कंबलोवा ऐसा है, ठीक है। तो ऊर्णा को ऊर्ण को जो प्राप्त करता है उसको ऊर्ण जिसके पास में होती है, किसके पास में होती है, इनके पास में तो होती है भेड़ों के और बकरियों के। तो भेड़ है वास्तव में, अभी माने भेड़ा होता है, मेष माने मेढ़ा होता है, उसी का मेल होता है वास्तव में, भेड़ और मेढ़ा। तो ऊर्णायु बन गया, मेषा वो मैंने मेष को कह दिया, मेष ऊर्णा कम्बलो, मेष की ऊन से बने हुए कंबल को भी कहते हैं ऊर्णायु, ये कहना चाहिए। मृदुत्वात् ऊर्णाय नाभिरस्य इति ऊर्णनाभ समासांतो अच ऊर्णनाभि इति वा, तो मकड़ी को बोलते हैं ऊर्णनाभि या ऊर्णनाभ, मकड़ी को बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये बताया ऊणा के समान जो नाभि है जिसकी, उसको ऊण नाभ बोलते हैं, समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। ऊण नाभि तिवा अथवा ऊण नाभि का भी प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समासांत से विधेय अनित्यत्वात्, समासांत जो विधि होती है वो अनित्य होती है, नित्य नहीं है। ये परिभाषा पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ऊण नाभा और ऊण नाभि दोनों का अर्थ मकड़ी होता है। लूता हिरवा मकड़ी इति प्रसिद्धा, मकड़ी प्रसिद्ध है तो लूता ही बोलते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ऊण ऊण धातु है तो डित होने के कारण टी का लोप ऊ का लोप हो जाएगा। दधा तेर यन नुट च, धा धातो हो यत प्रत्ययो भवती, प्रत्यय से नुट आगम, नुट आगम हो जाता है, ठीक है। तो धान्यम, तो ये हो गया। दधाती पुष्णाति लोकान इति धान्यम व्रीहिर्वा, धन धान्य होते हैं अन्न आदि। धाने पोषणे साधु धान्यम इत्यपि, दान में अथवा पोषण में जो उत्तम है, श्रेष्ठ कल्याण जो निपुण है उसको बोलते हैं धान्यम इत्यपि। ये साधु अर्थ में, तत्र साधु अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है। जीर्यते कृन रश्च वह, तो कहते हैं ज्री धातो कृन प्रत्ययो भवति रेफस स्थाने वकारादेशः, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये ज्री भी ही, ज्री धातु है, ठीक है। कृन प्रत्यय हो गया, कृन का ये बचेगा हमारा री, और यहाँ पर कित होने के कारण से इसको क्या हो जाएगा, रीत धातु से इत हो जाएगा तो जिर बन जाएगा धातु। जिर फिर रेफ को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो जिव जिब्रीही ऐसा बन जाएगा। बना के दिखा देता हूं आपको। यह धातु आपकी जिरी है और ये क्री प्रत्यय हो गया आपका कृन, ये संज्ञा होकर के री बचा, ठीक है। अब ये कित होने से गुण होगा नहीं, तो रीत धातु से इत हो जाएगा, वर्ण रपड़ा लग करके क्या बनेगा, जिर, ठीक है, जिर हो गया। और इससे रेफ को इन्होंने कर दिया व, इसी सूत्र से इसे को क्या कर दिया व। तो अब क्या बनेगा, जिब्रीही बना दिया मैंने कहीं बना हुआ है यहाँ पर। यो जीर्यति ये न वा स जिब्रीही कालः पक्षी वा, काल को तो पक्षियों का है। हली च इति बाहुल का दीर्घ भाव, यहाँ पर हली च से वास्तव में दीर्घ प्राप्त होता है तो मना कर दिया इन्होंने, दीर्घ नहीं होगा, बहुल वचन से दीर्घ का भाव कर दिया। मभ्यतेर यलोपो मश्चाप चालह, सिद्धांत अच्छा नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर मभ्य धातो हो आल प्रत्ययो भवति तस्या आप तुडागम, तस्य एक मिनट, आप तुट, अच्छा, तस्य आप तुट आगम, आप तुट आगम धातो यलोप, यलोप अंत्यस्य स्थाने मकारादेश। बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया, मभ्य धातु को क्या कर दिया, एक तो आल प्रत्यय कर दिया, आल प्रत्यय कर दिया, ध्यान रखेंगे। उस आल प्रत्यय को आप तुट क्या कर दिया, आप तुट आगम कर दिया, आप तुट आगम कर दिया, और मभ्य के यकार का लोप कर दिया, ठीक है, यकार का लोप कर दिया, और फिर मकार अंत आदेश कर दिया, वकार को मकार हो गया। तो क्या बनेगा, ममाप ताल, काफी बड़ा कर दिया। देखिएगा क्या कर दिया, मव्यय, और यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, आल प्रत्यय कर दिया, आल, इसमें एक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें नहीं, हाँ, आप तुट आगम कर दिया इन्होंने,
आप तुट आगम कर दिया तो आप तुट में क्या टकित संज्ञा ऊ की संज्ञा, तो आप ऐसा बचाइए, आप ये आगम हो गया इस प्रत्यय को, यकार का लोप कर दिया और मकारांत आदेश कर दिया, बको मां कर दिया, तो म पाप तालह, ममाप तालह, ये शब्द मैं तो पहली बार मतलब एकदम पढ़ते समय सुना होगा, या वैसे प्रयोग में नहीं है। मव्यति बदनाती थी ममाप तालह, बंधन हेतु विषय होगा, बंधन का हेतु अथवा विषयों को कहा गया है। सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पर जो ममाप ताला, जो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये प हलंत किया है, सिद्धांत कौमुदीकार ने आप तुट किया है, तो यहाँ पर ये बनता ममाप ताला ऐसा बनाया है, तो हो सकता दोनों का प्रयोग होगा। रिजाह की कच, रिज धातो की कच प्रत्ययो भवती, तो रिजी कहा कुछ नहीं, विशेष नहीं है, की कच का ईक बचेगा, गुण होगा नहीं। अर्जति गच्छति इति रिजी का सूर्यो धूमो वा, सूर्य अथवा धुआं को कहा जाता है। तनोतेर डाउह सन्वच्च, कहते हैं तन धातो हो डहु प्रत्ययो होती, डहु प्रत्ययो भवती तस्य सन्मत भावश्च, और उसको सन्वतकार हो जाता है। डाउ बिना संधि, संधि प्राप्त हो रही पर डाउ, डाउ का अर्थ है डाउ का औ बचेगा, ये शब्द ही ऐसा ही है। क्या ये तन धातु है, डऊ प्रत्यय कर दिया, वैसे यहाँ पर डा ये आ और ऊ में गुणा संधि प्राप्त हो रही, परंतु नहीं है, संधि नहीं होगी, ये प्रत्यय ही है ऐसा। डित होने से टी का लोप हो जाएगा, द्वित्व कर लेंगे इसको सन्नत भाव होने से, तो तन तन ती बचेगा, सन्नता से तो हो जाएगा, तो ती ता ऊ, ती ता ऊ, छलनी को बोलते हैं तिताऊ, बहुत प्रसिद्ध है, मंत्रों में भी आता है। तितौना तनोति विस्तृणोति येन तत्तितौ चालनी पेषण शोधक पात्रम, वो ही है छालने वाली, चालनी, तो बन गया तितऊ। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि आप आध गुणा क्यों, आध गुणा नहीं लगे, प्रत्यय ऐसा कैसे रहना है। अर्भक पृथु कपाका वयसी, तो कहते हैं अर्भक पृथुक पाक इत्येते शब्दाः वयसी गम्य माने निपात्यंते, निपातन कर दिए, अर्भक पृथुक और पाक, ठीक है। रिद्यति वर्धते असौ अर्भकः, रिद धातु से धातु को बुन प्रत्यय कर लिया और धातु के ध को भ कर दिया, तो अर्भका बन गया, आकादि होकर, ठीक है। अर्भक, अर्भक का अर्थ क्या दिया है इन्होंने, बालक दिया है, छोटा बालक। प्रयथते वर्धते स पृथुकः, उकन प्रत्यय धातु से संप्रसारण, संप्रसारण हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा। पृथुका का अर्थ यहां दिया है शावक, शिशु, चिबड़ा, किनका आदि कई अर्थ है। पिबती इति पाकः, कन प्रत्यय पा धातु से कन प्रत्यय कर पाका बन गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ लिख दिया इन्होंने, ये भी बच्चा अर्थ है इसका, पाका का अर्थ भी बच्चा है, बहुत विशेष है। पाका शब्द का अर्थ तो हम पकना अर्थ करते हैं, परंतु यहाँ पाका शब्द का अर्थ बच्चा भी आता, बालक। अर्वक पृथुक पाका बाला, बालक पर्याय, बालक शब्द के पर्याय हैं, ध्यान रखेंगे, व्याकरण पढ़ने से ये लाभ हो जाता है, नहीं तो हमारे मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में कभी जाएगा ही नहीं पाका का अर्थ क्या है, शास्त्र इसलिए पढ़ना पड़ता है? चलिए,
अवद्यावमाघमार्वरेफा कुत्सिते। तो कहते हैं अवद्या अवमा अधमा अर्वन रेफ इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। ये शब्द कुत्सिते वाच्ये, कुत्सित माने निंदागम्य मान हो, तो ये शब्द निपातन किए गए हैं। रेफ रेफ का तो प्रयोग करते ही हम वर्ण के लिए। वादितुम अयोग्यम अवध्यम, जो बोलने योग्य नहीं है वो अवध्य कहा गया। नई पूर्वात वद धातु यद प्रत्यय कर लिया है तो बन गया अवतीति अवम। अम प्रत्यय अब धातु से अम प्रत्यय कर लिया तो अमवम बन गया। तत्रैव वस्य धः अधमम, इसी में ही यदि व को ध कर देंगे तो अधमम बन जाता है, नीच। रिच्छति गच्छति इति अर्वः, अथवा अर्वन दोनों बना लेते हैं। तो अर्वन वन प्रत्यांत ले लिया इन्होंने। रेफति निंदती इति रेफः कुत्सित पर्याय, परंतु यहाँ जो वर्ण के लिए जो रेफ का प्रयोग करते हैं वो वाला नहीं है, वो तो वास्तव में एक अलग उससे वार्तिक से प्रत्यय होता है। तो ये रेफ का अर्थ है कुत्सित। कुत्सित शब्द को कहते हैं कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसको तो उसको कुत्सित है, निंदित है, उसको कहने के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ली रींग और ह्रस्वा पुट चतरऊ श्लेषण कुत्सनयो। कहते हैं कि ली रिंग इत्येताभ्याम धातुभ्याम तरौ तर इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः तयोः पुडागमः पुटागम, तयोः प्रत्ययोः पुडागमः धातोर्ह्रस्वश्च श्लेषण कुत्सनयोः अर्थगम्यमानयोः। यदि श्लेषण और कुत्सन अर्थ प्रतीत हो रहा हो तो लिंग धातु से त, रिंग से र, और दोनों इनको तारा को पुटागम हो जाएगा और धातु को ह्रस्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिप्तम रिप्रम। तो कुछ भी नहीं है, जब प्रत्यय कर लीजिएगा क्या, जैसे लिंग है, लिंग का ली बच्चा, और इसने क्या कर दिया, ता प्रत्यय कर दिया। यहाँ पर भी यथासंख्य लगेगा, देखेंगे यथासंख्य होना चाहिए, ली से श्लेषण वाच्य होना चाहिए, कुत्सन होना चाहिए, या दोनों में भी हो सकता है, यथासंख्य भी हो सकता है। तो ये हो गया पुट आगम कर दिया, पुट का प, इसको ह्रस्व हो गया तो लिप्त बन गया, ऐसे रिप्रम बन गया, ये रा प्रत्यय हो गया। लीयते श्लिष्यते लिप्तम श्लिष्टम, यथासंख्य अर्थ ही है। रियते तद रिप्रम कुत्सितम, यथासंख्य अर्थ ले लिया थे। तरऊ प्रत्यय पुरागम वो बता दिया शॉर्ट में। क्लिशेरी चोपधाया कन लोपश्च लो व नाम च, इतना बड़ा सूत्र बना दिया जी एक शब्द के लिए। आपको आश्चर्य तो हो ही रहा होगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जैसे मैं विचार करता हूँ वैसे आप भी विचार कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं क्लिश धातो कन प्रत्ययो भवति धातोश्च या उपधा तस्याः स्थाने ईकारादेश धातोश्च यो लकार तस्य लोपः धातोश्च नाम इत्यागमः। कितने काम कर दिए जी। क्लिश धातु ली, ध्यान कीजिए क्या ली, क्लिश ठीक है, क्लिश धातु ले ली, कन प्रत्यय कर दिया, कन प्रत्यय कर लिया ये,
ठीक है। और कहते हैं ये कन प्रत्यय कर लिया, धातु की उपधा के स्थान में ईकार आदेश हो गया, धातु की उपधा को ईकार आदेश हो गया, ये दीर्घ हो गया। ठीक है। और लोपश्च, इसका लोप हो गया शकार का, क्या बच्चा ये क्ली, एक मिनट, नहीं, ये लोपश्च लह, ल का लोप हुआ है, क्या हुआ है, हाँ क्या है, ल का लबो, इसका शका लो, शका नहीं, ल का लोप हुआ है, लोपश्च लह, ल का लोप किया इन्होंने, हाँ लकार का लोप कर दिया, लकार का लोप हो गया, जो श बच्चा है ऐसा, ये और ये कन का अबचेगा, हाँ अबचेगा, और यहाँ पर इसका ल लोप हो गया, तो क्या बन गया की श, और ये अभी तो और भी है, और नाम आगम कर दिया, नाम आगम किया धातु को, तो ये मित है, मित होने से कि मृत्युंत पर से यहाँ पर परे हो जाएगा, तो की नाम का ना बचेगा, और शाह, और ये की ना शाह, ऐसा बन गया। ठीक है जी, आश्चर्य हो रहा होगा आपको थोड़ा, कितने काम कर लिए क्लिष्ट धातु से बनाने के लिए। इसको निपातन भी तो कर सकते थे, निपातन भी तो और जगह भी तो कर रहे हैं निपातन। अब आप ये मत कहिए इसमें ऐसा 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 नहीं, बस तो ये पीछे से उणादि परंपरा चली आ रही है, उसी को महर्षि पाणिनि ने वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया है, कुछ सूत्र अपने नए डाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया की नाशा। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है इसके बारे में देख लेते हैं। कृष्णाती कीनाशा कृषि बलो न्यायाधीश, इन्होंने किसान को कहा गया है, और अथवा न्यायाधीश जज को कह दिया। धातु उपधाया इतम लकार लोपा कन प्रत्यय नाम आगम चंत्या अंत्याद अचह परा, वो सारी भी समझा दी मैंने आपको। अश्नोतेर आशु कर्मणि वरट, ईश्वर शब्द यहाँ पर भी बनता है, अष्टाध्यायी में भी बना लिया था हमने। तो कहते हैं अश धातो हो वरट प्रत्ययो भवति धातो उपधाया स्थाने ईकारादेश, तो अश धातु को क्या कर दिया, ये वरट प्रत्यय कर दिया। अच्छा ये क्या है, आशु कर्मणि वाच्य, ये और अर्थ लगाना पड़ेगा। अश धातो हो वरट प्रत्ययो भवति आशु कर्मणि वाच्य धातो हो, ऊपर से ईकार की अनुवृत्ति है, उपधाया ईचोपधाया, उपधाया है ईकार आदेश है, यहां से आ जाएगा ईचोपधाया, अनुवृत्ति आ जाएगी, तो ईश्वर बन गया। तो आको हो गया ई शाह, वरट का वर बच गया, तो आशु कर्मणि माने तीव्रता से काम करने वाला ईश्वर। अश्नुते आशु शीघ्रम करोति जगत रचयति स ईश्वर स्वामी बा, ईश्वरी वरच प्रत्यय ईश्वरा, वरच प्रत्यय मानेंगे, अष्टाध्यायी का है ये वरच प्रत्यय, यहां दिखाया होगा इन्होंने, ये स्थे भास पिसकसो वरच, तो स्त्रीलिंग में यहां पर क्या बनेगा ईश्वरा, और यदि ये वाला मानेंगे तो ईश्वरी बनेगा टित होने के कारण से, तो टित है ये वरट, तो ईश्वरा ईश्वरी दोनों का प्रयोग दिखता है। चतेर अरुण, चत धातो हो उरण प्रत्ययो भवती, तो चत धातु से उरण प्रत्यय हो जाता है, तो चत, तो ये ऐसा बन जाता है चत उरण प्रत्यय, इत संज्ञा उर बचता है हलंत, तो चतुर शब्द बन जाता है ये रेफान। ठीक है,
चतुर माने संख्यावाची, रेफांत है। फिर इसका रूप चल जाएगा बहुवचन में, जो संख्यावाची 4 को कह रहा बहुवचन में, और इसको वहां पर 7वें अध्याय के प्रथम पाद में सिद्धि करा दी। प्रथम में इसको आम आदि होकर के चत्वारा बन जाता है, तो मूल शब्द चतुर बनता है, संख्यावाचक है। ठीक है, ठीक है। तो ये चतुर नडहो राम उदात्तऊ सूत्र है अष्टाध्यायी में, उससे आम आगम होकर के बन जाता है चत्वारः, जस का। चतते याचते असौ चतुः संख्यावाची, चत्वारः चतस्रः चत्वारी, तीनों लिंगों में चला दिया। ये चत्वारी बन जाएगा, ये पुल्लिंग ये बन जाएगा, यहाँ पर चतस्त्री आदेश हो जाता है। प्राततेररन, तो कहते हैं प्रपूर्वात अत धातोः अरन प्रत्ययो भवति। प्रपूर्वक अत धातु से अरन प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया, प्रातः, प्रातर बन जाता, प्रातः बन गया। प्रा और अत प्रातः, और अरन का अर बचता है, प्रातर रेफांत बचता है, प्रातर बनता है। ठीक है, रेफांत शब्द है। प्रकृष्टम अतति गच्छति प्रातः, प्रभात कालो वा, प्रातः काल। स्वरादित्वात् अव्ययम, स्वरादिगण में होने से ये अव्यय है। अमेस्तुट, ठीक है। तो कहते हैं अम धातो हो अरन प्रत्ययो भवति, तस्य प्रत्ययस्य टुट आगम, टुट आगम हो जाता तो अंत बन जाता अम, और अरन का अर, और ये टुट उसमें जुड़ जाएगा तो तरन, तर तर अरन का, और ये नष्टा पदांत जली मा को अनुस्वार, अनुस्वार से अंतर बन जाता है, तो अंत, ये भी अव्यय है। अमति गच्छति यत्र इति अंतः मध्यम वा, बीच में कहते हैं। पूर्व पद अव्यय, पूर्वत अव्यय है, स्वरादिगण में पड़ा हुआ है। दहेर गो हलो पश्चदाश्चनः, दह धातो हो गह प्रत्ययो भवति, धातो अंत्यस्य वर्णस्य लोपः, धातो दकारस्य स्थाने नकारादेश। कई काम कर दिए, दह धातु से ग प्रत्यय कर दिया, हकार का लोप कर दिया, और दकार को न कर दिया, तो नगह बन गया। दहती दहती दहियते वास नगह पर्वतो वृक्ष, तो नग पर्वत वृक्ष के लिए प्रयोग होता है। ग प्रत्यय, प्रत्ययो हकारस्य लोप, दकारस्य च नकारादेश, बाहुलकात नकारस्य नाकारः, बाहुल वचन से नकार को नाकार भी कहीं आदेश दी कहता है, तो नागः सर्प वेदो वा, नाग, नाग भी होता है, सांप को बोलते हैं, है? तो वो भी बन जाता है। सिचे संज्ञायाम हनुमऊ कश्च, ये भी प्रसिद्ध शब्द है आपका, सिंह। सिंह कैसे बनता है, तो क्या, सिच धातो का प्रत्ययो भवति, धातो हकारांतादेश नुम च संज्ञायाम, से संज्ञा, संज्ञा, संज्ञावाची शब्दों के पीछे लगता है ये, अथवा शेर के लिए प्रयोग होता है संज्ञा मुख्य रूप से, तो वहां से। तो सिच धातु से क्या कर लिया, का प्रत्यय कर लिया। ठीक है जी, धातु के हकार को, धातु को जो सिच है उसको हकार आदेश करिए, च को हा हो गया, स्य हो गया, और नुम च, धातु को नुम आगम हो गया, संज्ञायाम विषय, तो बन गया जी। इसमें क्या दिक्कत है, देखिएगा, ये सिच धातु है आपकी, और ये गा, इसमें का प्रत्यय हो गया, का प्रत्यय, इसमें मैंने बोला था कि नहीं बोला था आपको, हाँ, कह प्रत्यय हो गया, का प्रत्यय हो गया, और हकार आदेश हो गया यहाँ, और नुम आगम हो गया यहाँ, नुम का ना, का अ, नष्टापदांत जली अनुस्वार हो गया, तो सिंह संज्ञाया,
सिंचती इति सिंह प्रसिद्धो व प्रसिद्ध ही है वो तो, या प्रसिद्ध अर्थ को भी सिंह कहते हैं ऐसा अर्थ कह रहे हैं। हाँ तो सिंह प्रसिद्ध व्यक्ति भी अपने पीछे नाम के पीछे लगा लेते हैं। धातुर अकारांत्यादेश नुमागमा कष्ट प्रत्यय कह प्रत्यय हिनस्ति इति सिंह इति प्रशोधरादित्वात् अपि आद्यंत विपर्य। ये हिन क्या है, हिंस धातु से भी प्रशोधरादि गण में पड़े होने के कारण से बनता है, ये प्रशोधरादि में बनाया है सिंह। तो जो मारता है, हिंसा करता है, वो उसको सिंह बोलते हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका, समाप्ति की ओर चल रहे हैं जी, अब ज्यादा नहीं है। चलिएगा समाप्त तो कर देंगे आज। हंते रच घुर नहीं, ऊपर वाला सूत्र है व्यांगी घ्रातेश्च जातौ। तो कहते हैं व्यांगी माने वी आंग इत्येतयोः पदयोः घ्रा धातोः का प्रत्ययो भवति जातौ गम्यमान, जाति गम्यमान हो रही हो तो वी और आंग उपसर्ग के रहते हुए घ्रा धातु से क्या है, का प्रत्यय हो गया। ठीक है, का प्रत्यय होती, का प्रत्यय का के होने से कित आजादी है तो आतोलो पिटी जैसे आ का लोप हो जाए ग्रा के, तो व्याघ्र। विशेषण समन्ता जिघ्रती इति व्याघ्र द्वीपी वा, वही होता है द्वीपी, जो इसको व्याघ्र बोलते हैं। शेर का शेर जैसा होता है पर वो अलग आकार का होता है। ठीक, तो लंबी छलांग लगा लेता है, उसको द्वीपी भी बोलते हैं। हंते रच घुर्च, हन धातो हो अच प्रत्ययो भवती, धातो स्थाने घोर आदेश, धातु हन को घोर आदेश हो जाएगा, अच प्रत्यय तो घोरम गुण हो जाएगा, घोरम बन गया। हंती घोरम भयानकम वा, भयानक को घोरम बोलते हैं। क्षमेरुपधा लोपश्च, तो क्षम धातो अच प्रत्यय भवती, उपधा लोपश्च, उपधा का लोप हो जाता तो क्षमा बन जाता है। क्षमा, क्षमा उपदा का लोप हो गया, अच प्रत्यय होगा टाप, तो क्षमा स्त्रीलिंग में है ये। ठीक है, क्षमते सहते सर्वमिति क्षमा पृथ्वी वा, पृथ्वी को कहा है क्षमा, वो एक क्षमा पूरा अलग है, ये वाला क्षमा है, क्षमा। तरतेर ड्रीही, तो त्रिधातो हो ड्रीह प्रत्ययो भवती, त्रिधातु से ड्री प्रत्यय हो जाते हैं, तो त्रि शब्द यही बनता है। ठीक है, चतुर बन गया, त्रि बन गया, तो त्रि से डित होने से टी का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, त्रि ऐसा बन जाता है। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, इसका पुल्लिंग में दिखा दिया त्रयः, बहुवचन में चलेगा। तरती त्रि संख्यावाची वा, त्रयः त्रीन त्रिभ्या, ये दिखा दिया रूप इसका, तो संख्यावाची है, संख्यावाची का है। ग्रहे रनिहि, ग्रह धातो अनिहि प्रत्ययो भवती, तो ग्रहणी ही अणत्व हो जाएगा और कुछ विशेष नहीं है। गृहणाती इति ग्रहणी ही, हृदय इकाराद अक्तना इति गणसूत्र इति गीश ग्रहणी, स्त्रीलिंग में इससे गणसूत्र से गीश भी हो जाएगा। संग्रहणी व्याधि वेदो वा, इसी में संपूर्ण प्रयोग करेंगे तो ये एक रोग है, संग्रहणी माने 10, इसको बोलते पेचिस। प्रथे रमच, ध्यान रखेंगे ये शब्द प्रथम है, यही प्रसिद्ध है। प्रथ धातो हो अमच प्रत्ययो भवति प्रथमः, प्रथते व्याख्या तो भवती प्रथमा आद्या उत्तमा नूतन होगा। प्रथमा का अर्थ होता आदि मन प्रथम संख्या एक, पहला आद्य मान आदि होगा, उत्तम माने उत्तम को प्रथम बोलते हैं, नूतन नए को भी प्रथम बोलते हैं। पहला पहला है, नया नया, पहला पहला आम आया है।
ऐसा नया नया। तो प्रथमा कुछ नहीं है, पर धातु अमच प्रत्यय हो गया। चरे चर धातो हो अमच प्रत्ययो भवति, तो चरमाह चर से अमच होगा, अमच। चरति गच्छति भक्षयति वा स चरमः अंत्यः पश्चिमो वा। तो चरम माने अंतिम, अथवा पश्चिम माने पीछे के बाद, कोई बोलते चरम। चलिएगा, अंतिम सूत्र बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। मंगेर अलच, मंग धातो अलच प्रत्ययो भवति मंगलम। मंगल कर दिया जी, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें। मंगति प्राप्नोति सुखम येन तत मंगलम प्रशस्तम, मंगलो वार भेदो वा। वार भेद दिन मंगलवार बोलते हैं ना, उसको मंगल बोलते हैं। मंगलस्य भावो मांगल्यम, मंगल के भाव को ही मांगल्य कहा जाता है। इति उणादिषु पंचमा पादा समाप्त, मंथानम विशदम विहाद विधाय। ये तो यहाँ पर श्लोक दिया है इन्होंने अलग से, ये इसका भाग नहीं है वास्तव में। तो ये समाप्त हुआ, चलिए ठीक है, ये समाप्त हो गया। इसमें आपको बहुत कुछ नया, जब आप पढ़ाएंगे अथवा आप संस्कृत के ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तो आपने जो ये पढ़ा है ये आपको बहुत सहयोग करे। अभी आपको दिमाग में कुछ याद नहीं होगा तो घबराना नहीं है कि मैंने ये पढ़ ली है, 42 कक्षाएं, 42 क्लासेस, परंतु कुछ तो आपको बहुत कुछ मिल गया है। ऐसे ही ये पढ़ाया जाता है, ऐसे ही मैंने भी पढ़ा है सब जगह। मैंने तो और विस्तार से पढ़ा दिया है आपको, हमें तो इतना विस्तार से भी नहीं पढ़ाया जाता, अपने आप मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने तो सिद्धांत कौमुदी भी साथ ले ली है, ठीक है। तो आप गुणादि कोश को एक बार निकल गए, ध्यान रखेंगे, कुछ कठिन नहीं है। कोई बुद्धिमान पाठक अकेले भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है वो इसको अकेला भी पढ़ सकते हैं, परंतु थोड़ा पढ़ाने वाले के साथ साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा मन भी लगा रहता है, नहीं तो फिर ढीले पड़ जाते हैं। तो वस्तुतः मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है विशेष इसमें, बस आपके साथ मैं भी लगा रहा हूं और आप मेरे साथ लगे रहे हैं, परंतु इसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। पारिभाषिका, ठीक है। अब इसकी कक्षा में मिलेंगे, और आपसे निवेदन करते हैं मित्रों, आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा, है, जितना भी हो सकता है उस रूप में आप हमारे मासिक सदस्य बन जाइए, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं सैलरी नहीं मिलती, हमें कोई कहीं कोई संस्था पैसे नहीं देती, आप लोगों के सहयोग से ही मैं इस कार्य को चलाता हूं, ध्यान रखेंगे। तो सरकार हमको पैसा नहीं करती, सहयोग नहीं देती, कोई अनुदान नहीं देती हमें, आप लोगों का सहयोग है, ये बड़ा कार्य हो रहा है। चलिएगा, पारिभाषिक में मिलते हैं, और इन सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो आप वहां से भी सीधे जा सकते हैं, बीच बीच में मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो ये हो गया, और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम एक ऐप है उसके अंदर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, ऐप की पॉलिसी होती है पर, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।